दोस्तों स्वागत है आपका आपके प्यारे यूट्यूब चैनल एस पांडे यूपी पर। आप पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित और प्रश्नावली चल रही है समांतर श्रेणी। आज समांतर श्रेणी का हम लोग प्रश्नावली 5.2 पढ़ेंगे। इसमें हमें क्या करना है, हमें व्यापक पद, समांतर श्रेणी का व्यापक पद माने यनवा पद ज्ञात करना है। आइए देखते हैं कि इसका सूत्र क्या होता है और किस तरह से इसका सवाल हल किया जाएगा। और पुस्तक का प्रयोग हम लोग कर रहे हैं राजीव प्रकाशन पुस्तक, ठीक है। अगर आप किसी और पुस्तक को पढ़ रहे हैं तब भी आप जो है अपने अभ्यास के लिए इन सवालों का प्रयोग कर सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत में हम जान लेते हैं समांतर श्रेणी का व्यापक पद, व्यापक पद या एनवा पद, एनवा पद, ठीक है। क्या होता है, अगर हमें प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात है तो सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ये होता है। और एनवा पद को लिखा कैसे जाता है, an करके लिखा जाता है। फार्मूले पे अगर करें तो इसको लिखते हैं an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जैसे जैसे ये 1 2 3 4 5 होता जाता है वैसे यहाँ n का मान रखते जाते हैं और जो है a और d का मान रख करके हम एनवा पद ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गया इसका सूत्र। अब हम प्रयोग करेंगे सवाल का जो कि 5.2 में जो है दिया गया है। आइए पहला सवाल नोट करते हैं और उस पर लगाते हैं। क्या दिया गया है, उस श्रेणी का सातवां पद ज्ञात कीजिए जिसका यनवा पद 2n माइनस 1 है, ठीक है। यहाँ a और d का प्रयोग नहीं हुआ है क्योंकि इसको हल करके a और d का हल करके n के रूप में सिर्फ दिया गया है। तो देखते हैं सवाल क्या दिया गया है। an बराबर दिया हुआ है 2n माइनस 1, मतलब n का मान रखते रहेंगे तो चाहे जो पद जो है ज्ञात हो जाएगा। तो n बराबर दिया है 7, तो a7 बराबर क्या हो जाएगा 2 गुणे 7 माइनस 1, मतलब 7 दूनी 14 और माइनस 1 करने पर क्या मिल जाएगा आपको 13 मिल जाएगा। मतलब क्या हो गया, सातवां पद क्या हो गया 13 हो गया, ठीक है। आइए दूसरे सवाल पे ध्यान देते हैं। दूसरा सवाल कह रहा है उस श्रेणी का सौवां पद ज्ञात कीजिए जिसका यनवा पद 3n प्लस 1 है। एकदम इसी तरह से होगा। क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है एनवा पद मतलब an बराबर दिया हुआ है कितना 3n प्लस 1 हो गया। अब n का मान दिया गया है 100, तो an यनवा पद क्या होगा, मतलब a100 कितना होगा, तो लिख दीजिए 3 गुणे 100 प्लस 1, पर मान रखना है यहाँ, तो आपको सौवां पद आ जाएगा 300 प्लस 1 और उत्तर हो गया 301। आप लिख दे सकते हैं अतः यनवा सौवां पद 301 है। क्या लिख सकते हैं, यनवा पद 301 है, ठीक है। इस तरह से जो है आप सवाल हल करेंगे। स्पष्ट आप जो है इसको देख लीजिए, ठीक है। और आगे अब हम अगला सवाल लगाएंगे। अगला सवाल थोड़ा सा चार्ट के रूप में है। क्या कह रहा है उसमें देखिए, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद a, सार्वंतर d और यनवा पद an है। तो आइए पहले इसको बना लेते हैं। क्या दिया गया है, तीसरा नंबर सवाल है। यहाँ पर इस तरह से चार्ट दे दिया गया है, इसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं फिर मान को रखते हैं। पहला सवाल लिखना होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा और चौथा भी है और पांचवा भी है, ठीक है। फिर क्या दिया है, a दिया हुआ है, फिर d दिया है, फिर n और फिर दिया गया है an। इसमें रिक्त स्थान भरने हैं। जो अज्ञात पद है जिसका मान नहीं मालूम है उसको इसमें हमें फिलअप करना होगा, ठीक है। इसको हमें करना है। आइए देखते हैं मान क्या दिए हुए हैं, तो रखते हैं। आइए तो हो गया, यहाँ पहला दिया है 7, फिर दिया गया है 3, फिर दिया है 8 और यहाँ दिया है खाली स्थान, ठीक है। फिर आइए यहाँ पे -18, फिर दिया है खाली स्थान, फिर 10 और फिर दिया है 0। आगे बढ़िए, यहाँ खाली स्थान हो गया, यहाँ पे -3, फिर 18 और फिर यहाँ पे
5। 2 सवाल 3 सवाल हो गए। चौथे सवाल में देखते हैं क्या दिया है। -18.9 2.5 खाली स्थान और यहाँ पे दिया है 3.6। अंतिम पे देखते हैं 3.5 0 105 और यहाँ पे खाली स्थान। इसको हल करना है। हल करके बारी बारी से इसके मान को ज्ञात करना है। आइए चलते हैं, इसको हल करते हैं। आइए यहाँ से इसका सॉल्व किया जाए बारी बारी से एक एक सवाल को। पहले में an ज्ञात करना है। तो an बराबर फार्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यही बताया गया है ना आपको। मान रख लीजिए क्या दिया हुआ है। a का मान 7 हो गया और n का मान 8 हो गया -1 और d का मान हो गया 3। हल करेंगे 7 प्लस ये 8 माइनस 1 7 हो गया गुणे 3 गुणा कर दीजिए। 7 त्रिक कितना होता है 21। 21 और 7 कितना हो जाएगा 28। माने an का मान आपको प्राप्त हो गया। दूसरे में चलेंगे, वहां पर भी पहले फार्मूला यही लिखा जाएगा, तब मान रखेंगे और अज्ञात पद उससे ज्ञात हो जाएगा। क्या दिया है इसमें, क्या ज्ञात करना है, डी नहीं दिया गया है। तो डी को ज्ञात करने के लिए करेंगे तो an लिख लीजिए, दिया है 0, लिख लिया 0। फिर ए दिया हुआ है कितना -18। अच्छा n कितना दिया हुआ है, n दिया हुआ है n 10। सूत्र एक है, मान आपको a का मान मतलब an का मान, a का मान, n का मान, d का मान, माने 1 2 3 4, 4 में से कोई एक ज्ञात है, इसी फार्मूले से ज्ञात हो जाएगा। तो 10 माइनस 1 और d का मान आपको मालूम नहीं है। तो 0 देखो 18 को ऐसे लिख दीजिए पहले, 0 बराबर -18 प्लस 9d। ठीक है, 18 को इधर भेज दिए या 9d इधर ला लीजिए, 9d हो गया इधर और -18 -9 को बटे में भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा d बराबर -18 बटे में -9 51 और दूना। तो d का मान क्या हो गया दूसरे सवाल में 2 प्राप्त हो गया। आइए अब इधर से फिर से शुरू कर लेते हैं, ठीक है, जिससे कि एक ही बोर्ड पर सभी सवाल इसके आपको दिखाई पड़ जाए। आइए ऊपर से शुरू करेंगे, 3 सवाल लगाने हैं, हो जाएगा इसमें। सूत्र यही करेंगे, फिर से लिखते हैं। सवाल संख्या 3 क्या दिया है, सवाल संख्या 3 में फार्मूला, पहले फार्मूला लिखिए an a प्लस n माइनस 1 d। मान रखेंगे an दिया है ना -5 है, लिख लिया। फिर क्या दिया हुआ है, फिर दिया हुआ है -18, माइनस गलत रख दिया क्या मान, सवाल संख्या हमको, हाँ देखो तीसरे में a का मान नहीं दिया हुआ है, ये हो गया तीसरे में। फिर हुआ n का मान कितना है 18 है, 18 माइनस 1, d कितना दिया गया है, d का मान ये है -3, क्या है -3 हो गया। तब -5 बराबर a और ये हो गया 17 और -3, तो हो गया a 17 त्रिक 51। एक मान निकालने के लिए तो ऐसा कर दीजिए, a आ गया इधर निगेटिव में हो गया और -5 यहाँ चला गया तो +5 हो गया और 51 हो गया। अब क्या करें, अब करेंगे 51 में से 5 घटाएंगे तो आ जाएगा 46, आ गया माइनस माइनस दोनों तरफ है तो कैंसिल हो गया, a का मान 46। आपको ये याद रखना होगा कि स्थान बदलने पर, बाएं से दाएं जाने पर, दाएं से बाएं जाने पर बराबर इधर उधर, तो क्या होता है चिन्ह बदल जाता है। बस इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। बाकी कैसे किया गया है आप वीडियो आगे पीछे करके बार बार देख सकते हैं। आइए चौथे पे चलते हैं। चौथे में क्या दिया गया है, चौथे में फिर से फार्मूला अप्लाई करिए, an बराबर a प्लस n माइनस 1 और d। क्या क्या मालूम है इसमें, an मालूम है क्या, हाँ 3.6 है। फिर क्या है, a का मान -18.9 है, n नहीं मालूम है शायद, हाँ n नहीं मालूम है, और d का मान दिया गया है 2.5 गुणे 2.5 हो गया।
हल करिए इसको। -18.9 प्लस n-1 नहीं मालूम है तो क्या कर लिया जाए, पहले हम इसको पक्षांतर कर लेते हैं। 18.9 इधर आ गया तो 3.6 था, प्लस हो गया तो 18.9 आ गया। अब यहाँ पर हम लिखेंगे n-1 इंटू 2.5 हो गया। ठीक, तो जोड़िए 9 6 15 के 5 हो गया, 18 3 21 होता, एक हासिल आया था इसलिए हो गया 22.5। और यहाँ पे n-1 ही रहने दीजिए, गुणा नहीं करेंगे काम बढ़ जाएगा, अंदर नहीं जाएंगे। 2.5 को बटे में भेज दीजिए तो 2 इतना 22.5 और 2.5। अब क्या मिला आपको, अब यहाँ n-1 है, ध्यान देना है। दशमलव कैंसिल हो गया। अब 25 चौका 100 होता है, 8 200 होता है, 9 225 होता है। तो एक बार में और यहाँ से 9 बार में, तो क्या आ गया 9 बराबर n-1। तो n कितना आ जाएगा, यहाँ लिख दें n कितना हो जाएगा, -1 9 के पास जाकर के जुड़ गया तो n का मान कितना हो गया, 10 आ गया। कितने पद हैं टोटल, 10 पद हैं। अभी भी एक सवाल का हल बाकी है। आप अगर इसे देख चुके हों तो मैं जो है पहले वाले स्थान पे उसको लगा दूंगा। आप एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, फिर हम आगे चलते हैं। स्पष्ट दिख रहा है ना जी। तो हम पहला सवाल मिटा करके उसके जगह ये वाला सवाल लिख देते हैं। आइए ये पहला सवाल लिख देते हैं, यहाँ पे इसको मिटा दें क्योंकि नया मान रखना है। क्या हो गया, ये an ही मालूम करना है। तो जैसे पहला सवाल लगाए थे वैसे ये भी है। तो क्या करेंगे, a का मान 3.5 प्लस n का मान 105 माइनस 1 और d हो गया 0। d हो गया 0। 3.5 प्लस ये घटाया तो 104 हो गया, लेकिन 0 का गुणा करना है इसलिए सब पद 0 हो गए। मतलब हर एक पद, जब सार्वंतर 0 है माने कोई वृद्धि नहीं हो रही है, तो चाहे जो पद लोगे वह समान ही आएगा। डी का मान अगर 0 है, हर पद बराबर होता है। ठीक है ना। इस तरह से यहाँ पे आपको 5 सवाल दिख रहे हैं। एक सवाल आपका मिटा चुका हूँ और आप अच्छे से देख लीजिए। फिर अगला सवाल हम जो है देखेंगे। यह अब जो है कक्षा 10 में तो है ही, लेकिन कक्षा 9 के नवीन कोर्स में भी इसको शामिल कर लिया गया है। इसलिए कक्षा 9 और कक्षा 10 दोनों के विद्यार्थी इसको जो है पढ़ करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब चलते हैं सवाल संख्या 4 में। उसमें कह रहा है उत्तर निम्नलिखित सही उत्तर चुनिए और उनका औचित्य दीजिए। ठीक है, सही उत्तर चुनना है और बताना है कि कैसे हुआ, ये भी बताना है। आइए कितने दिए गए हैं सवाल, इसमें 2 विकल्प वाले सवाल दिए गए हैं, 2 बहुविकल्पी सवाल दिए हुए हैं। आइए उसको देख लेते हैं। मतलब विकल्प भी बताना है और कैसे आया ये भी हमें बताना है। ठीक है, इसको हम कर लेंगे। सूत्र का प्रयोग हमें यही करना है, इसलिए इसको लिख करके हम छोड़ देते हैं कि बार बार हमको इसको प्रयोग करना होगा, इसलिए आपकी नज़र में होना चाहिए। आइए सवाल देख लेते हैं क्या है सवाल में। सवाल है चौथे का पहला सवाल। चौथे के पहले सवाल में दिया गया है कि कोई एपी है जिसका 10 7 4 ... का 30वां पद है। क्या है, इसने कहा कि ए में 97, बी में 77, सी में -77 और डी में क्या कर रहा है -87। ठीक है, तो आप निकालोगे इसका कि an, ऐसे अंदाज से तो होगा नहीं, अंदाज से लगा नहीं पाएंगे। देख लो, देखो मान यहाँ घट रहे हैं तो घट रहे हैं तो मतलब एक समय ऐसा आएगा माइनस में हो जाएगा। ये दोनों उत्तर तो होगा नहीं, इन्हीं दोनों में होने की संभावना है। तो लेकिन हल करेंगे इसको। an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, an मतलब हो गया a30 इक्वल टू a का मान 10 और 30 माइनस 1, डी कितना हो जाएगा, 7 में 10 घटाओगे तो -3 आएगा। ठीक है,
दो पदों का अंतर। तो 10 हुआ प्लस 29 और यहाँ -3, 10 हो गया और 3 9 27, 3 दूनी 6 7 8 हो गया। प्लस माइनस घट जाता है और -77 आ गया। यही औचित्य है और ये आपका माइनस वाला मान उत्तर है। ठीक है, औचित्य क्या है? औचित्य क्या है? क्योंकि निगेटिव आना है तो दोनों निगेटिव में से कोई एक जो है उसका उत्तर होगा, ये बता देंगे। ठीक है, तो दूसरा आ गया। ये दूसरे पे आ जाइए। दूसरा कह रहा है कोई एपी दिया हुआ है, कोई एपी दिया हुआ है जिसमें दिया है -3 -1/2 फिर 2 फिर ऐसे अनंत पदों तक का 11वां पद है। क्या है 11वां पद? कह रहा है पहले में कि 28, दूसरे में 22, तीसरे में -38 और चौथे में ABCD कर दिया है तो B और इसको कर दीजिए C। डी में क्या कह रहा है? डी में दिया है -48 सही 1/2, मान वही है। चलो पहले ए लिख लेते हैं, हल करते समय -3 हो गया। डी कितना रहेगा? -1/2 में -3 घटाएंगे, पहले निकाल लीजिए, 2 हो गया और यहाँ -1 माइनस प्लस 3 दूनी 6 तो मतलब 5/2 हो गया। अब आ जाइए an बराबर a + n-1 इंटू डी करेंगे तो कितना मान चाहिए? 11वां पद चाहिए। a का मान -3 है प्लस 11 -1 और d का मान हो गया 5/2 तो हुआ -3 प्लस 10 गुणे 5/2, 2 से कटा दो, 2 पंचे 10 हो गया। अब क्या करेंगे? अब यहाँ पे -3 हो गया और प्लस 5 पचम 25 हो गया तो आ गया 22। 22 कौन सा ऑप्शन है? बी वाला ऑप्शन है। तो औचित्य ये है कि यह जो है मान बढ़ रहा है तो दो ऋणात्मक है, दो धनात्मक है। दो धनात्मक है तो इन्हीं में से एक मान जो है उत्तर होगा। बिना हल किए अंदाज से जो है आंसर नहीं आएगा। ठीक है, इस तरह से आपने 4 सवालों का हल प्राप्त कर लिया। 5वें सवाल पे चलेंगे, लेकिन 5वें में भी दिए हैं 5 सवाल। 5वें में भी दिए हैं 5 सवाल। देखो सवाल संख्या जो है 7 तक ऐसे ही 1-1 2-2 सवाल सब में दिए गए हैं, उसके बाद सिंगल सवाल हैं। ठीक है, तो अभी हम प्रैक्टिस की दिशा में हैं, इसलिए सबको अलग अलग लिखेंगे। इसको आप एक बार देख लीजिए, तब जो है हम आगे इसको बढ़ते हैं। ठीक, आगे अगला सवाल तब लगाएंगे। ये अगले सवाल में ज्ञात करेंगे क्या दिया है और क्या नहीं दिया हुआ है। सवाल संख्या 5 में टोटल दिए हुए हैं 5 सवाल, खाली स्थान भरना है। तो 3-3 सवाल करके हम बारी बारी से लगाएंगे। सवाल संख्या हो गया 5 का पहला क्या दिया हुआ है? 2 दिया है, बॉक्स दिया गया है और 26 दिया है। फिर दूसरे में क्या दिया गया है कि दूसरे में खाली स्थान दिया गया है, फिर यहाँ पे 13 दिया है और फिर यहाँ बॉक्स दिया गया है और यहाँ पे दिया गया है 3। तीसरे में दिया हुआ है आइए 5 और यहाँ पे हो गया खाली स्थान और यहाँ खाली स्थान और यहाँ पर दिया गया है यहाँ पे 9 सही 1/2। आइए पहले इसको हल कर लेते हैं, तब हम आगे जो है चलेंगे। ठीक है, सवाल संख्या हम जो है इसको कितना लगाएंगे? सवाल संख्या हम लगाएंगे इसको 2। ठीक है, आ जाइए पहला लगाएंगे। ये है सॉल्व में आ जाइए। पहला देखिए, पहले में 2 और बॉक्स और 26 दिया है ना। ठीक है, तो क्या हो गया? ये यहाँ पे ए का मान दे दिया 2 और A3 का मान दे दिया है 26। ठीक है, इस नियम पे n-1 जितना n लेते हैं उसे 1 कम करके, मतलब a प्लस, ठीक है, आपको चाहिए बीच वाला पद
बीच वाला पद निकालने के लिए मैंने बताया है, किनारे किनारे पदों को जोड़कर उसका आधा कर देते हैं, ऐसे भी निकाला जा सकता है। तो क्या हो जाएगा, A2 क्या हो जाएगा, A प्लस A3 बटे में 2, ऐसे भी लिखा जा सकता है औसत के रूप में, ठीक है। और सामान्य सूत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो अगल बगल मान दिया रहे, बीच से निकालना है तो इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। तो क्या हो गया, A का मान कितना हुआ, A का मान है 2 और यहाँ 26 और बटे में 2 हो गया, तो 28 बटे में 2 बराबर कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। A2 का मान कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अतः क्या लिखोगे इसको, 2, 14 और 26, ठीक है। ये AP हो गया, 2, 14 और 26। अब आगे आइए अगले सवाल, दूसरे सवाल में। दूसरे सवाल में जब आप आए तो लिख रहे हैं आप एक बॉक्स, फिर 13, फिर जो है ये बॉक्स और फिर जो है 3, ये हो गया। तो आपको कौन सा पद चाहिए, पहला नहीं, पहले निकालिए तीसरा पद। A3 जब निकालेंगे तो आप क्या करेंगे, A2 और A4 को जोड़ के आधा करेंगे, ठीक है। तो दोनों जोड़ के आधा किया तो 13 और 3 बटे 2 मतलब 16 हो गया, बटे में 2 हुआ तो 8 आ गया। कितना आ गया, 8 आ गया। अब आप आ जाइए, पहला पद आपको चाहिए। मान लो आपको A3 दिया गया है, A3 दे दिया गया है और आपको चाहिए पहला पद। तो क्या सूत्र होता है, A प्लस, ठीक है, A प्लस। अब देखो किसी और देख लीजिए, आप D निकाल सकते हो। D कितना हो गया, D बराबर कितना हो गया, जब आपको दोनों का मान मालूम है तब, दोनों का मान मालूम है तब D कितना है, ये भी निकाल सकते हो। क्या करोगे, आप लिखेंगे A3 माइनस A2, तो A3 माइनस A2, A3 कितना आ गया है 8 और ये हो गया 13, तो कितना हो गया, -5 आ गया, -5 आ गया। और A3 बराबर आपको निकाला A1, तो A3 बराबर जो होता है, दिया है 8 और फार्मूले के हिसाब से क्या होता है, A प्लस 2D ये होता है। A का मान नहीं मालूम है, लेकिन 2 गुणे आप ले सकते हो इसको, -5 बराबर 8 और A माइनस 10 बराबर 8 और A बराबर हो गया 8 प्लस 10, माने A बराबर कितना हो गया, 18 हो गया। क्या हो गया, 18। अतः AP क्या बनी, AP क्या बनी है, AP बना पहला 18, दूसरा दिया है 13, फिर क्या दिया है 8 और फिर क्या दिया है 3, क्या दिया है 3। ध्यान दीजिएगा कैसे किया गया, फिर से देख लीजिए, ठीक है ना। ये निकालना था, अगल बगल जोड़ के आधा कर दिया तो D 8 आ गया, ठीक है। और दूसरा तीसरा मालूम है, तो दोनों का अंतर जो होता है, बड़े वाले पद से छोटा वाला पद, बाद वाले पद से पहले वाला घटाने पर D मिल जाता है। D मिल गया यहाँ से, ठीक है, D मिल गया यहाँ से। अब जो A3 है, A3 बराबर 8 हो गया, लेकिन अगर फार्मूला के हिसाब से देखें तो क्या बनेगा, A प्लस 2D, तो D का मान यहाँ से रख देंगे, ठीक है। A3 का मान दिया ही गया है, पक्षांतर करने पर आपको A का मान मालूम पड़ गया। और भी दूसरा तरीके से आप निकाल सकते हो, ठीक। अब आते हैं सवाल संख्या 3 पे। सवाल संख्या 3 पे प्रॉपर सूत्र का प्रयोग करेंगे। सवाल संख्या 3 में क्या लिख देंगे, 5 है, बॉक्स है, बॉक्स है। अब तो लगातार 2 बॉक्स खाली हैं, अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए, तो इसमें लिख देंगे A मालूम है हमें और चौथा A4 मालूम है। 9 दूनी 18, 19 बटे 2। तो हम जो A4 मालूम है इसी फार्मूला लिख देंगे, A4 बराबर 19 बटा 2, सूत्र के हिसाब से क्या होगा, A प्लस 3D 19 बटे 2 हो गया। A का मान दिया हुआ है 5 और 3D नहीं दिया गया, 19 बटा 2 हो गया। पक्षांतर कर दीजिए, पक्षांतर कर दीजिए D को 5 को, तो क्या हो जाएगा 19 बटा 2 माइनस 5, तो 5 दूनी 10 और 10 जब घटाया तो क्या हो जाएगा 9 बटे 2 आ जाएगा। और यहाँ पे 3D है, तो D बराबर क्या हुआ 9 बटे 2 था ही, 3 और आ गया, 3 एक कम 3, 3 त्रिका 9, तो D का मान हो गया 3 बटे में 2, ठीक है, हो गया। अच्छा हमको चाहिए A2, A2 क्या होता है, A2 बराबर होता है A प्लस D, तो A का मान रख दीजिए कितना है 5
और डी का मान कितना है 3/2। क्या आ जाएगा 5 दूनी 10 3 13/2। आइए इधर नीचे हो सकता है ना दिखे आपको, A3 पे आ जाते हैं। A3 पर A3 में लिखा जाता है A+2D। तो A का मान कितना है 5 और 2 गुणे 3/2 है ना, 3/2 तो 2 2 कट गया आएगा और 5 + 3 माने क्या हो जाएगा 8। क्या हो गया 8 हो गया। तो A3 A2 और A3 आ गया। अतः इस तरह AP क्या बनी, जो AP है वो क्या बना, ये बन गया 5 बना और उसके बाद A2 13/2 हो गया और फिर ये क्या हो गया 8 हो गया। फिर क्या है 9 सही 1/2 हो गया। देखो भाई अगर सबको 2 कर दिया जाए, 2 का ऊपर नीचे गुणा 5 दूनी 10, 10/2, 10 से 3 बढ़ गया 13 हो गया। इसको भी 2 2 कर दें ऊपर गुणा तो 8 दूनी 16 और बटे 2, 13 से 3 ज़्यादा हुआ, ये 18 19 था तो 16 से 3 ज़्यादा ये वाला भी हो गया। मतलब एक बराबर रूप से जो है आगे की ओर बढ़ रहा है। तो आपने 3 सवाल कंप्लीट कर लिया रिक्त स्थान वाला। ठीक है, इसको अच्छे समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और 2 सवाल इसमें का और हम आगे बता देंगे। ठीक है, कुछ चीज़ें मैं देख पा रहा हूँ, थोड़ा सा तब कट गया है, लेकिन आप जो है समझ रहे थे तो लगा लेंगे। आगे देखते हैं। ठीक है, इसी तरह से हम प्रयोग करेंगे। मध्य पद दो संख्याओं के बीच का पद निकालना है तो जोड़ के आधा कर देंगे, उसके बाद डी निकाल लेंगे और पदों की संख्या का प्रयोग करते हुए बाकी का सवाल भी हम जो है लगाने की कोशिश करेंगे। ठीक, हम देख लेते हैं, थोड़ा सा इंक की ज़रूरत है तो इसको थोड़ा कवर कर लें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये हो गया इंक, क्योंकि ब्राइटनेस नहीं रहेगी तो बोर्ड पे जो है दिखाई नहीं देगा, इसलिए ये इसका खुराक है तो इसको देना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर आ गया 4। क्वेश्चन नंबर कितना आ गया 4, मतलब चल तो रहा है क्वेश्चन नंबर 5, लेकिन 5 का अब आपको पढ़ना है 4 नंबर और 5 नंबर भी यहीं लिख देते हैं। 4 नंबर में क्या दिया गया -4 दिया गया है और उसके बाद 4 बॉक्सेस दिए गए हैं, 4 बॉक्सेस दिए गए हैं और इसको लगा लिख लें। ये हो गया और ये हो गया, 1 2 3 4, बस इतना ही 4, उसके बाद 6 दिया है। चौथे पे आ जाइए, पहला बॉक्स खाली है 38 हो गया, बॉक्स बॉक्स बॉक्स, ये फिर हो गया -22, थोड़ा बड़ा बनेगा, कई पद निकालने हैं इसलिए जो है। तो आइए सॉल्व करते हैं किसको, चौथे को। ये दिख रहा है इसलिए बार बार नहीं लिख रहे हैं। पहला पद हो गया -4 और कौन सा पद है ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 हो गया 6। सूत्र के हिसाब से 6 है यहाँ तो यहाँ पर 5 रहेगा, इसलिए A + 5D हो गया। इसमें हमें D निकालना है। ठीक है, जब 2 बॉक्सेस के बीच वाला डायरेक्ट ना निकालना हो, कई बॉक्स हो तो D पहले निकालना पड़ता है। इस तरह से लिख करके A का मान -4 रख दीजिए और 5D हो गया, ये 6 है तो 5D है, 6 + 4 हो गया, ये हो गया 10। तो D बराबर क्या हो गया 10/5 और D बराबर हो गया 2। अब क्या करेंगे A2 निकालेंगे। A2 बराबर A + D, A + D माने -5 + 2 माने आ जाएगा -3। ठीक है, पहले अभ्यास में भी ऐसे निकाले हो आप। A3 वाले बॉक्स में यहाँ पे आ जाइए तो क्या हो गया A + 2D, A का मान -5 और 2 गुणे 2 किया तो -5 और 4 मिलकर कितना हो जाए लिख दीजिए, हल ही कर लीजिए दिखा करके, -1 हो गया। फिर A4 आ जाइए, A + 3D तो हो गया A का मान -5 + 3 गुणे 2 तो -5 और 6 हो गया 1। कितना बचा है, एक बॉक्स और बच रहा है तो A5 कर दीजिए, A + 4D तो हो गया -5 + 4 गुणे 2 हो गया -5 4 दूनी 8 हो गया और ये हो गया 3। इस तरह से सभी जो खाली स्थान होंगे
तो ए पी क्या हो गया, ए पी का मान हो गया -4 -3 -1 1 3 और लास्ट में क्या हो गया 6। इस तरह से यह जो है पद प्राप्त हो गए। सेम यही काम इसमें करना है, थोड़ा सा परिवर्तन के साथ में। आइए देखते हैं, ये दिया है पांचवा वाले पे आइए सॉल्व में। ठीक, इसमें A2 दिया गया है और 1 2 3 4 5 6, ठीक है। दिया गया है A2 और बराबर 38 और A2 बराबर 38, तो क्या हो गया A प्लस डी बराबर हो गया 38, A प्लस डी बराबर हो गया 38, ठीक है। फिर दूसरे में क्या दिया गया है, इक्वेशन 1 कर दीजिए इसको। दूसरे में ये कितना दिया है 1 2 3 4 5 6, A6 बराबर दिया गया है, कितना दिया गया -22, माने A प्लस हो गया 5D बराबर -22 सेकेंड हो गया। ये दोनों सॉल्व कर लेते हैं, है ना। सॉल्विंग या सब्ट्रैक्टिंग, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, ये हो गया A प्लस डी बराबर 38 हो गया, A प्लस 5D बराबर -22 हो गया। तो ए को कैंसिल करा लेते हैं, घटाते हैं, घटा दिया। अब ये डी जो है, डी और -5D तो मतलब हो जाएगा -4D। ये हो गया 8 2 10 3 2 5 1 6, तो डी का मान कितना आएगा 60 बटे -4, घटाने काटने पर 15 चौका 60, -15 आ गया। क्या आ गया -15 आ गया, ठीक है, -15 आ गया। अब क्या करें, हाँ, समीकरण 1 में मान रख दीजिए। समीकरण 1 में डी का मान रखने पर रख दीजिए। डी का मान रखेंगे तो रखिए समीकरण 1 में, तो 1 दिया है ए और डी का मान कितना दिया हुआ है -15 दिया हुआ है, और बराबर कितना दिया गया है 38 दिया गया है। 38 माने ए -15 हो गया 38, और उधर जाएगा तो जुड़ जाएगा 38 प्लस 15, तो ए बराबर हो गया 8 5 13 3 1 4 1 5, 53 हो गया। कितना हो गया 53 हो गया। अच्छा, इधर मान घट रहा है ना, 38 से माइनस जा रहा है, तो आगे वाला बड़ा है तो ठीक ही है, तो आगे वाला मान जो है 53 हो गया। ए का मान मालूम हो गया, डी का मान मालूम हो गया। अब आपको 3 4 5 तीसरा पद, चौथा पद और पांचवा पद ज्ञात करना है। यहाँ करते हैं, हाँ ठीक है, यहाँ पे तो क्या कर लिया जाए, A3 बराबर A प्लस 2D हो गया। तो A का मान कितना है 53 है, और प्लस 2 करके कितना -15, तो 53 हुआ, प्लस माइनस 30 किया, 15 दूना 30, तो 53 में से 30 जाएगा तो 23 हो जाएगा। A4 कितना हो रहा है A प्लस 3D, तो A का मान है 53 प्लस 3 और D का मान है -15, तो 53 हुआ 45 हो गया, कितना हो जाएगा 8 आएगा, भी धनात्मक में ही है। अगले वाले पद में जो है जाकर के माइनस चला जाएगा 4D। अब देखिए 53 प्लस 4 और -15, ठीक है, 53 हो गया 60 हो गया, तो हो गया -7, ठीक है। इस तरह से सभी मान प्राप्त हो गए। अब नई सही एपी क्या बनी, एपी जो अब बनी है क्या बनी है, तो देखते हैं। पहला पद क्या हुआ A1 माने 53 हुआ, उसके बाद A2 क्या बना है A2 तो ये हो गया, A2 खुद दिया गया है 38 हो गया। उसके बाद A3 का नंबर 23, उसके बाद 8, उसके बाद क्या है -7, और लास्ट वाला क्या दिया हुआ है -22। ये जो है बॉक्स सही कंप्लीट हो गए। आपने कभी ए निकाला, कभी डी निकाला, कभी दूसरा, कभी तीसरा, कभी चौथा पद निकाला। आप अच्छे से इसको समझ सकते हैं, ठीक है। अब हम जो है आप इसको, मैं कहना चाहूँगा कि आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आप नोट कर पाओ इसको, फिर आगे जो है हम पढ़ेंगे, ठीक है। अगला सवाल, अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल संख्या अब पहुँचेगा
बहुत सारे सवाल थे, कहने के लिए 5 है, पाँचों में हम 2-2 4-4 करके अब तक अगर औसत 3 सवाल मांग चले तो 5 3 15 10-15 सवाल जो है 10-15 तरह क्वेश्चन हम जो है अब तक जो है सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, अब जो है अगले सवाल पर हम चलते हैं। आइए, सवाल संख्या क्या होगी? सवाल संख्या हो जाएगी 6। एपी दिया हुआ है एक, उसमें कह रहा है कौन सा पद 78 है। भाई हम लोग पद निकाल चुके हैं। जैसे कोई पूछे कौन सा पद -22 है, कौन सा पद 6 है, कौन सा पद, ऐसे पूछते जाए हम तो ये निकालना सीख गए हैं, यनवा पद निकालना सीख गए हैं। आइए, सवाल छोटा सा है क्योंकि ऐसे बहुत सवाल हम लगा चुके हैं। अब हमारे लिए तो नॉर्मल बात हो गई अगर हम अच्छे से पढ़ रहे हैं तो। ठीक है, आइए देखते हैं कि फट से बताएंगे। सूत्र हमारे पास यही एक कॉमन सूत्र है जो हर मर्ज की दवा है, माने हर सवाल में प्रयोग आपको करना है। ठीक है, आइए चलते हैं। बहुत सरल प्रश्नावली होता है, बस थोड़ा सा एक बार ढंग से सुनना पड़ता है कि क्वेश्चन में कह क्या रहा है। ठीक है, आइए देखते हैं। ये 7वें में कह रहा है, 6वें में एक एपी दिया हुआ है। एपी दिया हुआ है, क्या दिया है? 3 8 13 18 और डॉट करके पता नहीं क्या क्या का कौन सा पद, एक पद जो है यहाँ 78 दिया है। कौन से नंबर दिया है ये नहीं मालूम है, कौन सा पद 78 है ये नहीं मालूम है। तो ए हो गया 3 और डी का मान क्या हो जाएगा, बाद वाले में पहले घटाएंगे तो 5 हो गया। और ए एन दिया हुआ है 78, यन नहीं मालूम है। फार्मूला लिख दीजिए, ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये हो गया 78। ये कितना लोगे? अब ए को लेना है 3 और एन तो मालूम नहीं है, तो डी का मान कितना है? 5 गुणे 5, 78 ये हो गया। चलो गुणा कर लेते हैं कोष्टक तोड़ के। 5 एन 5 एकम 5 हो गया, दोनों के साथ गया, एन के साथ भी 1 के साथ भी गया ना। ठीक है, देख लीजिए। अब 3 5 एन रह गया, प्लस माइनस घट गया तो 2 आ गया माइनस में 78। दूसरी तरफ लेकर चले जाएंगे, 78 प्लस हो गया, चिन्ह बदलता है, बताया ना मैंने कि चिन्ह बदलता है बराबर क्रॉस करोगे तो, चाहे बाएं से चाहे दाएं से। अब गुणे में जो है वो बटे में भेज देंगे 80 के, कई पंचे 80 होता है, आपको मालूम होगा पहाड़ा, तो 16 पंचे 80 होता है। तो कौन सा हो जाएगा, कौन सा पद होगा? यनवा पद। यनवा पद माने कौन सा? 16वां पद जो है 78 होगा। एक लाइन में आंसर भी आप लिख देना वाक्य में। ये कंप्लीट आपका हो गया। अब 7वें में करा है कितने, प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, यन पूछ रहा है। सेम यही प्रॉब्लम है, कितने पद हैं। आइए देखते हैं। तो दिया गया है 7वें का पहला, 7वें का पहला। ठीक है, 7वें का पहला देखते हैं क्या दिया है। छोटा छोटा सवाल इसी तरह सब में लगना है। ये हो गया 7 13 19 और डॉट डॉट करके 205। तो ए आया आपका 7 और डी का मान क्या निकाल लोगे? 13 में 7 घटाओगे कितना हो गया? 7 6 13 और ए एन दिया हुआ है 205। सेम यही सवाल। ठीक है, तो क्या करेंगे? ए एन बराबर 205, तो ए का मान फार्मूला है एन माइनस 1, ए प्लस एन माइनस 1 डी 205 कैलकुलेशन करेंगे, बस ए का मान 7 हुआ, एन माइनस 1 हो गया, डी दिया है गुणे में 6, 205 कोष्टक तोड़िए, हल करिए। 6 कम 6 एन, 6 कम 6 बराबर 205, प्लस माइनस घटेगा, 7 में 6 गया तो 1 आ गया, और यहाँ पे 6 डी आपने नहीं 6 एन लिख लिया क्योंकि एन निकालना है। अब क्या किया जाए? एक को दूसरी तरफ पक्षांतर कर, जो प्लस माइनस में होता है वही दूसरी तरफ जाता है, बाद में गुणा भाग वाला काम होता है। 6 एन बराबर 205 प्लस 1 माने हो गया 206। अब 6 भाग में जाएगा, क्या काट पाएगा? देखते हैं। एन बराबर क्या हो गया? 7 6 13 था, वो 205 है, एन माइनस 1, तो 6 एन 6 कम 6, 7 में 6 गया, एक जाकर घटेगा, हाँ भूल हो रही है, इधर प्लस में है उधर जाके घटेगा, -1, इसीलिए जो है मान नहीं मिल रहा था। 4 अब देखो 6 3 18 हो गया
6 चौक 24, n का मान कितना आ गया 34 आ गया। 6 18, 2 बचा 24 हो गया, 6 चौक 24। इस तरह से ये भी हल हो गया। आइए अभी सातवें सवाल का और एक सवाल हल करते हैं। 7वें नंबर सवाल में आइए यहाँ कर दें, इसको मिटा दें। देखो जो विधि इसमें प्रयोग की गई वही विधि इसमें प्रयोग की गई है, और 7वें का जो दूसरा है उसमें भी हम यही विधि का प्रयोग करेंगे। 7वें का दूसरा सवाल यहाँ बताने चल रहा हूँ। ठीक है, ये आज टोटल मैं 10 सवाल बताना चाहता हूँ, क्योंकि टोटल इस प्रश्नावली में 40 सवाल हैं। 40 सवाल हैं, 10 बताने के बाद बचेंगे 30 सवाल। तो मैं 15-15 सवाल करके उसको फिर आगे बताऊंगा। ठीक, आइए देखते हैं। आइए सवाल संख्या हो गया ये 7वें का ही दूसरा सवाल है। दिया गया है एपी में क्या दिया गया है, एपी में दिया गया है, ये देख लो, दिया गया है 18 और 15 सही 1/2, ये 13 और लास्ट में दिया गया है 47। ये आइए ए बराबर कितना हुआ 18, डी का मान क्या हो गया, इसमें से इसको घटा दीजिए। 15 सही 1/2 में से 18 घटाया, ठीक है ना। अब ऐसे सोच लो कि 15.5 है 18 है, 15 3 18 होता है, तो 3 में से आधा और घटा दीजिए तो 2.5 हो गया, 2 और आधा, तो ये हो गया 2 और आधा माइनस 2 और आधा, जिसको आप लिखोगे 2 दूनी 4 1 5, 5/2 लिखोगे, क्योंकि कैलकुलेशन करने में उसका काम लेना है, तो मिश्र भिन्न में नहीं लेंगे, इसे तो हम व्यवहारिक रूप से हल कर लिए। ठीक, अब आइए चलिए, दिया गया है यनवा पद दिया गया है -47, यल भी लिखते हैं लास्ट पद को। बीच में कोई पद आता है उसको यन लिखते हैं, एन करते हैं, लेकिन लास्ट वाले को एल भी करके लिख लिया जाता है। तो यल अंतिम पद यल और यनवा पद का सूत्र एक ही होता है। तो क्या हो गया यहाँ पे ए प्लस एन -1 इंटू डी और -47, ए का मान 18 है और प्लस एन -1 हो गया, और यहाँ हो गया -5/2 बराबर -47। तो 18 हुआ प्लस माइनस माइनस 5/2 n माइनस माइनस प्लस 5/2 बराबर -47 हुआ। ठीक है, ये हो गया है। अब देखो क्या होगा, इसको जब हल करोगे तो 18 गुना 36, 36 5 41, 41/2 बताएगा, और 5/2 है ये n है। देखिए ये -47 हो गया, तो अब इसको उधर भेजिए, -5/2 n -47 उधर गया तो -41/2, और हल करेंगे 2 हो गया और 47, 2 7 14, 2 चौका 8 1 9, और ये 41, और यहाँ -5/2 n हो गया। इस तरह से देखो 4 1 5, 9 1 9 4 13, ये हो गया 2, -5/2 n, -5/2 n। देखिए 2 2 तो कटा दीजिए नीचे से, माइनस माइनस भी कटा दीजिए, 5 को भी कटा सकते हैं, लेकिन थोड़ा धैर्य रखेंगे और उधर ले जाएंगे हम। क्या हो गया n बराबर 135 बटे में 5, n बराबर देखो 5 दूनी 10, 5 सते 35। थोड़ा सावधानी से करना, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। ये n कितना आ गया 27 पद आ गया। कितना पद आ गया 27, पदों की संख्या क्या हो गई 27 हो गया। थोड़ा सावधानी पूर्वक कैलकुलेशन करना है आप लोग, जिससे कि इसके हल में कोई दिक्कत न होने पाए। ठीक है, इस तरह से आपको दोनों सवाल 7वें संख्या के दोनों सवाल आपके सामने हैं। इनका थोड़ा सॉल्यूशन भी चेक कर लेते हैं कि दोनों के कितने कितने मान आ रहे हैं। सवाल संख्या 7, एक में 34 आया है, दूसरे में 27, ये भी आपको प्राप्त हो रहा है। आइए 8वें वाले में 8वां सवाल देखते हैं, तब इसका कैलकुलेशन करते हैं। 8वें सवाल में सवाल संख्या 8। तो सूत्रों के जब आप कई सवाल लगाते हैं
तो आपको सूत्रों की आदत पड़ जाती है। सूत्र किस तरह से प्रयोग होगा और किस तरह से कैलकुलेशन होगा, उसकी आदत आपको पड़ जाती है बार बार जो है एक ही तरह का सवाल लगाने से। ठीक है, और अगर इतना करने के बाद भी किसी को नहीं आता है, मतलब कि समझने में कहीं कमी है उसके, वह बातों को ध्यान नहीं दे पा रहा है या वह सीखने के लिए नहीं पढ़ रहा है, सिर्फ वह कोरम पूरा कर रहा है। क्योंकि 30-30, 40-40 सवाल अगर आप लगा लो एक ही फार्मूले पे, तो मुझे तो नहीं लगता कि जो है कि आपके अंदर कोई कमी रह जाए कि सवाल नहीं आया, समझ में नहीं आया। मतलब 30-40 सवाल लगा लिए, आपको आया नहीं, इसका मतलब है आपने कोई भी सवाल जो है ध्यान नहीं दिया, सिर्फ आप अभ्यास पूरा कर रहे हैं। तो ऐसा न करिए, ध्यान से पढ़िए, ध्यान समझिए, क्योंकि आप जो समय दे रहे हैं वो अमूल्य है, तो उस समय का आपको लाभ प्राप्त होना चाहिए। कह रहा है कि क्या AP 11,852 डॉट डॉट का एक पद -150 है। अगर है तो क्यों है तो क्यों है, नहीं भी है तो क्यों है। देखो n का मान हमेशा क्या आता है, इंटीजर में आना चाहिए, माने पूर्णांक संख्या में आना चाहिए। किस में आना चाहिए, पूर्णांक में संख्या में आना चाहिए। भले मतलब पूर्णांक क्या हम कहें कि प्राकृतिक संख्या में आना चाहिए। पद जो होता है पहला, दूसरा, तीसरा, तो क्या होगा, प्राकृतिक संख्या में आना चाहिए। अगर जो है प्राकृतिक संख्या में n का मान नहीं आया तो जो है यह अंतिम वाला पद जो दे रहा है वह जो है वो होना संभव नहीं है। ठीक है, तो यही जांच का इसका तरीका है। n का मान गिनती के रूप में आना चाहिए, प्राकृतिक संख्या के रूप में आना चाहिए। तो देखते हैं AP जो दिया गया है उसमें देखते हैं क्या दिया है। AP में 11, पहला क्या दिया है, 11, 8, 5, 2। ठीक है, मान लो कि यल जो है कोई पद है -150 है, या AN जो है कोई पद है, AN बराबर 150 है। तो A प्लस n-1 इंटू D कर लिया आपने, और 150 यहाँ लिख लिया, यही चीज़। उससे पहले आप A लिख लीजिए 11 और D लिख लीजिए 8 -11, बाद वाले पहला घटा करके -3 रख के देखिए। A है 11, n-1, D का मान है -3 और -150, ये हो गया। कोष्टक तोड़ लीजिए, -3n -+3 -150, 11 3 होता है 14, -3n बराबर -150, 14 उधर भेज दीजिए, -3n -150 -14, और ये क्या हो जाएगा 4 और 5 1 6 और 1 ये हो गया। तो n बराबर -164 बटे में -3। ठीक है, तो देखिए क्या हुआ, कमाल देखिए, 3 5 15, 1 बच गया, 14 हो गया, 3 चौक 12 और 2 हो गया बटे 3 हो गया। चूँकि जो कि संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि n का मान क्या होना चाहिए, प्राकृतिक संख्या नहीं है ना। ठीक, ये हो गया, प्राकृतिक संख्या माना चाहिए। ये कौन सा होता है पद संख्या, जो है कौन किस नंबर पर खड़ा है, कोई किस नंबर पर रखा है, इस नंबर पे, तो कोई नंबर ही नहीं हुआ। क्या 2 नंबर के बीचों बीच कोई अलग से हो तो विद्यार्थियों ऐसा था, वीडियो पॉज हो जाने की वजह से सवाल नंबर 9 बाधित हो गया, रिकॉर्ड नहीं हो पाया। तो आप देख लीजिए जो है सवाल संख्या 9 क्या है। कह रहा है कि उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे लिख लिया है, यहाँ पे देखिए 31वां पद ज्ञात करना है। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम क्या दिया गया, 11वां पद दिया गया है। 11वां पद के लिए लिखेंगे A + 10D और लिख देंगे 38, समीकरण 1 हो जाएगा। फिर 16वां पद के लिए लिखेंगे 73 दिया हुआ है, 16वां पद माने A + 15D बराबर 73। अगर समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दें तो A जो है घट जाएगा, इसलिए घटाने के लिए तैयारी किया। तो समीकरण 2 में से 1 को घटाया, A कट गया, और 15 में से 10 गया तो 5, और 73 में से 38 गया तो 35 आ गया।
फिर क्या हुआ, 5d आया है घटाने पे, तो 5 से यहाँ भाग दे दिया, d का मान 7 हो गया। जब d का मान समीकरण 1 या 2 किसी में रखोगे, तो मान लो समीकरण 1 में रख लिया तो 10 सत्ते 70 हो गया d के जगह पे, और दूसरी तरफ जाकर के घटेगा तो आ गया a का मान -32। हमें न तो a घट चाहिए था, न तो हमें d चाहिए था, हमको तो चाहिए 31 माने 31वां पद चाहिए। 31 पद के लिए 1a + 30d लिखना पड़ा, इसको लिख दिया गया, a का मान -32, 30, फिर यहाँ d का मान 7। फिर इसको हल करने पर 178 प्राप्त हुआ। इस तरह से ये सवाल हल हुआ, क्योंकि हल हो चुका था लेकिन वीडियो पाउज हो जाने की वजह से रिकॉर्ड नहीं हो पाया। तो अब आप इसको देख लीजिए। अब हम सवाल संख्या 10 पढ़ेंगे। आप इसको नोट करके एक बार जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सवाल संख्या 10 भी इसी आधार पे है। सवाल संख्या 10 भी इसी आधार पे है, आइए उसको भी देखेंगे। अब इसी तरह के सवाल आपको पढ़ने होंगे, आइए देखते हैं। पहले सवाल सुन लीजिए, सुनना बहुत जरूरी है। सवाल संख्या 10 में क्या है, उस समांतर श्रेणी नहीं, एक एपी में 50 पद हैं, एक एपी में 50 पद हैं, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है, इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए, ये कह रहा है। ये देख लेते हैं। इसी तरह से हल करने का तरीका है उसका। सवाल संख्या 10, ठीक है। तो दिया गया है एपी में एक किसी एपी में क्या दिया हुआ है, n बराबर दिया है 50, A3 बराबर दिया गया है 12, ठीक है। तो माने दे दिया इसने a + 2d बराबर दे दिया है 12, समीकरण 1 हो गया। फिर कह रहा है अंतिम पद, माने A50 जो दिया गया है वह दिया हुआ है अंतिम पद 106, ठीक। 29वां पद ज्ञात करने की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, 29वां पद। तो A50 दिया है, माने a + 49d दिया गया है, 106, समीकरण 2 हो गया। वही आ गया घटाने पर, समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, यही मेथड कॉपी हो रहा है, नंबर पे बदल रहे हैं बस। तो हो गया a + 49d ऊपर लिख देते हैं बराबर 106 लिख देते हैं, a + 2d हो गया और फिर हो गया 12, घटाना है घटा लेंगे, ये घट गया। फिर आ गया 9 में से 2 गया 7, माने 47d हो गया, और यहाँ 6 में से 2 घटाएंगे, तो 6 में से 2 गया तो 4 आया, और 10 में से 1 गया तो 9 आया। अब d का मान हो गया 94/47, तो d बराबर हो गया 2। अब d का मान 1 में रख दीजिए, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख दीजिए, क्या होगा वो भी देख लीजिए। समीकरण a + 2 × 2 बराबर 12, तो a + 4 बराबर 12, a बराबर हो गया 12 - 4, a बराबर हो गया 8, 8 4 12 होता है। अब क्या करना है, अब जो है हमको निकालना है A29। तो A29 के लिए लिखेंगे जो है यनवा पद जैसे होता है ना, उसके हिसाब से ना A29 निकालना है। ये 30वां पद, 30वां देख लिया जाए, निकालना है हमको 10वें सवाल में। क्या निकाला, 29वां पद, ठीक है 29 का ही कह रहे थे, 29। तो क्या होता है, जो यहाँ रहता है उससे कम, a + 28d, मान रखिए a का मान कितना है 8 है, और ये हो गया 28 × d का मान कितना है 2 है, ऐसे रखेंगे है ना। फिर क्या हो जाएगा 8 + 28 × 56, और जोड़ेंगे इसको, क्या हो गया, हाँ
8 6 14 और 5 1 6, तो 29वां पद क्या हो जाएगा? 64 हो जाएगा। सवाल नंबर कितना हो गया ये? 10। सवाल नंबर 10 में 64 आ रहा है। तो इस तरह से प्रश्नावली 5.2 का 10 सवाल पूरा हुआ। बाकी जो है हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा करके। आप ध्यान लगा सीखिए, ठीक है। अधिकतम सवाल आप स्वयं भी हल करने के लायक हो जाएंगे। वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें।